नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमर छत्तीसगढ़ में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों की। दरअसल जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसने राज्य सरकार के माथे पर शिकन की लकीरें जरूर खींच दी हैं, क्योंकि कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है और कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जिला प्रशासनों ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई जिलों में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। वहीं अगर कोरोना को हराना है तो इसके लिए सावधानी बेहद जरूरी है। मास्क ना पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई भी प्रशासन कर रहा है। जांजगीर चांपा में कलेक्टर यशवंत कुमार की निगरानी में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर कचहरी चौक के साथ कई अलग अलग जगहों पर अभियान चलाया। बिना मास्क लगाए घूम रहे 51 लोगों के चालान काटे गए, साथ ही उन्हें मास्क भी दिया गया और दोबारा मास्क ना पहनने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो कुल मिलाकर प्रशासन तो सख्ती दिखा रहा है, लेकिन लोगों को भी जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पाबंदियां हमारे अपने भले के लिए हैं। अभी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्यवाही कर यहाँ पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई है और लगातार ही ये कार्यवाही की जाएगी। अभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है उन पर कड़ाई से कार्यवाही की जाए और लगातार ही पुलिस और प्रशासन की टीम इस पर डेडिकेटेड है और इसी तौर पर यहाँ पर ये कार्यवाही की जा रही थी। मेरी सभी से अपील है कि अभी कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा केसेस डेली ही आ रहे हैं, इसीलिए सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और जब भी घर से निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, ये आपकी ही सुरक्षा के लिए है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में लॉकडाउन लागू हो चुका है। पहले दिन जो लोग हैं वो जो लॉकडाउन है उसका पालन करते हुए नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर कोरिया ने 11 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 8 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी। लॉकडाउन की पहली सुबह चिरमिरी शहर में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इस दौरान चौक चौराहे पर पुलिस तैनात रही और बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को समझाकर वापस भेजती नजर भी आई। वहीं लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए नजर आए। इस दौरान सिर्फ मेडिकल स्टोर ही खुले दिखाई दिए। कोरिया जिला में लॉकडाउन का आज पहले दिन में ही काफ़ी कड़ाई नज़र आ रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारी दुकानें बंद नज़र आ रही हैं। ज़रूरी सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप वही खोले गए हैं। उसमें भी पेट्रोल पंप में भी देखने को मिल रहा है कि जो गाइडलाइन के हिसाब से जिनको पेट्रोल देना उन्हीं को दिया जा रहा है, अन्यथा किसी को पेट्रोल दिया भी नहीं जा रहा है और यहाँ पे लोग लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोरोना वायरस को लेकर के जो अभी हाल में लॉकडाउन लगाया गया शासन प्रशासन की तरफ से, आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? लॉकडाउन को लेके हमारे क्षेत्र में पूरी तरीके से पेट्रोलिंग हमारी पार्टी कर रही है और लोगों को समझाइश दी जा रही है बिना मास्क के, बिना कारण के ना निकले तथा लगातार क्षेत्र में भ्रमण की जा रही है। दुकानें पूरी तरीके से बंद है। कोरोना का कहर इस कदर बरप रहा है कि लोगों की जिंदगियां पाबंदियों के पहरे में बीत रही हैं। आपको बता दें कि कहीं पर लॉकडाउन की घोषणा की गई है तो कहीं पर सख्त पाबंदियों का पहरा देखने को मिल रहा है। कवर्धा में भी अगर आपको कवर्धा शहर आना है तो आपको 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। कोरोना के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। नगर पंचायत बोड़ला में प्रशासनिक टीम समेत स्वास्थ्य अमला भी मौजूद है, जहां पर इमरजेंसी के तौर पर कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। वहीं बेवजह नगर में प्रवेश करने वालों को समझाकर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की उनसे अपील की जा रही है और जरूरी काम हो तो भी 3 दिन पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही नगर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। इसी तरह तहसीलदार समेत प्रशासनिक टीम और स्वास्थ्य अमला भी मौके पर मौजूद नजर आया और बेवजह आने जाने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है। कोरोना के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो स्वास्थ्य अमला है उसकी परेशानी बढ़ना लाजमी है। साथ ही साथ सरकार के लिए भी जरूरी कदम उठाना बेहद अहम हो जाता है। कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जिसमें संक्रमण का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है।
जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए राजधानी रायपुर में स्थित इंडोर स्टेडियम में अस्थायी कोरोना सेंटर बनाया गया है, जिसमें 350 ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध है। देखा जाए तो इतनी गंभीर स्थिति में जहां लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, वहीं सरकार ने इंडोर स्टेडियम में 350 ऑक्सीजन बेड के साथ लोगों को राहत दी है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो राजधानी रायपुर यानी रायपुर जिले में सबसे ज़्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है। हाँ, बिगड़ी हुई तो है। रोज़ 2,500 से 3,000 केस तो आ ही रहे हैं पॉजिटिव, और हम तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से तैयारी जो चीज़ है उसको करने में थोड़ा समय तो लगता है, और लेकिन एक और खुशी की बात है कि इंडोर स्टेडियम जो 300 बेड का है ऑक्सीजन वाला, वो आज से शुरू हो जा रहा है, और बहुत जल्दी हम अटारी और आयुष को भी शुरू करने वाले हैं। तो जिससे हमें लग रहा है कि थोड़ी राहत तो मिल पाएगी लोगों को। कोरोना तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या लॉकडाउन कोरोना का समाधान है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरोना को लॉकडाउन एक हद तक रोक सकता है। ऐसे में वैक्सीन देश में आ चुकी है और सबसे अहम हो जाता है कि लोग वैक्सीनेशन करवाएं। कोरिया जिले में भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरी गंभीरता के साथ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। कोरिया जिले में भी स्वेच्छा से लोग अस्पताल पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। अब तक जिले में 89,361 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। शहर के साथ साथ गांव में भी यह अभियान जोर पकड़ चुका है। इसी क्रम में चिरमिली के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 100 से ऊपर प्रतिदिन कोरोना से जंग लड़ने टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सबसे पहले इसमें फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। उसके बाद उम्र के हिसाब से अब लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान अब जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे हमारी संस्था में प्रतिदिन 100 से 150 के बीच मतलब जब से चालू हुआ है तब से लग रहा है वैक्सीन। पूरा ही लाभान्वित हो रहे हैं। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि आज से लॉकडाउन लगा हुआ है कोरिया जिले में, तो इससे कुछ प्रभाव पड़ा है क्या यहाँ पे? हाँ, कुछ तो अंतर आया है। मतलब जो प्रतिदिन जिस हिसाब से आते थे लगवाने के लिए गिराई, उतने अभी तक तो नहीं है। कुछ तो अंतर आया है उसमें। वैक्सीन के डोज लगने के बाद क्या कुछ ऐसे केस हैं सही है कि वैक्सीन लगने के बाद? जी, वैक्सीन लगने के बाद जनरली क्या होता है, किसी को हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है, किसी को बुखार आता है, थोड़ा बहुत मतलब यही परेशानी है। ऐसा तो और कोई ज़्यादा मतलब नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम रहा हो। ये है कि बुखार 1 दिन 2 दिन आता है, और टीका लगने के बाद तो स्वाभाविक है, जो बच्चों में टीका लगता है उसके बाद भी तो मतलब जो बुखार आता है वही सब सिम्टम रहती है। खबर जांजगीर चांपा से सामने आ रही है, जहां एक युवक पर तहसील कार्यालय में अवैध रूप से काम करने का आरोप लग रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई करता है। जांजगीर चांपा जिले के तहसील कार्यालय नवागढ़ में एक शख्स पर राजस्व विभाग में अवैध रूप से काम करने का आरोप लग रहा है। इस शख्स का नाम बंसीलाल बताया जा रहा है, जो कि जागेश्वर भगत सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी के अंदर काम करता है। वो पुराने राजस्व रिकॉर्ड की देखरेख और मिसल निकालने समेत अन्य कार्य संपादित करता है। इस संबंध में तहसीलदार नवागढ़ संजय मिंज ने कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें इस मामले की जानकारी मिली है। इस पर संबंधित सहायक ग्रेड 3 को नोटिस जारी कर उचित कार्रवाई की जाएगी। सर, बताएंगे जो आपके कार्यालय में अवैध व्यक्ति राजस्व विभाग के रिकॉर्ड का देख रेख कर रहा है और पुरानी मिसलों को वही निकाल रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अभी आपके द्वारा मोबाइल क्लिप्स के द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि पुराने व्यक्ति तो मतलब रिकॉर्ड में खड़ा है, कुछ का रजिस्टर में बताया गया। तो भगत बाबू जागेश्वर नाम भगत करते हैं, व्यक्ति हैं, वो वहाँ के प्रभारी कस्टोडियन हैं, और वहाँ कभी वर्तमान में देखा जाए कि पटवारी नमस्कार जी भी बैठे हुए हैं। और मैंने तत्काल से फोन में बात किया तो जनपद कार्यालय में अभी काम से गया उनको बताया गया है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति को रिकॉर्ड में प्रवेश वर्जित है। मैं इसके संबंध में उनको कारण बताऊँ नोटिस लेते हुए उस पर विधिवत कार्रवाई करती है। सर, बताएंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।